फलस्तीन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास जारी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गाजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। खिताब में कहा, गाजा के बच्चे जंग की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। फलस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा का अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली जारियत रुकवाने का मुतालबा। कहा, इसराइल मुक़द्दस मकामात पर कब्जा बढ़ा रहा है। मस्जिद अक़सा में निहत्ते नमाजियों पर यलगार की गई। इसराइल आलमी सरपरस्ती में फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढा रहा है। वक्त आ गया है कि इसराइल से कहा जाए कि अब बस करो। इसराइल और फ़लस्तीन का कोई मुकाबला नहीं, ये काबिज़ और मकबूज़ के दरमियान जंग है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब। कहा, फ़लस्तीनियों की सरज़मीन से इसराइल का कब्ज़ा ख़त्म कराया जाए। फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी फ़ोर्स बननी चाहिए। माफिया हमें नाकाम नहीं कर सकता। हमारे मुखालिफिन और माफियाज को खौफ है कि कहीं हम कामयाब ना हो जाएं। हमारी कामयाबी में इन्हें अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। इनका शोर मचाने का मकसद खुद को कानून से बालातर रखना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा, कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों को कौमी धारे में लाना हमारा विजन है। एहतसाब अदालत के हुक्म पर शेखुपुरा में नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम। मोहम्मद बूटा साबिक वज़ीर आज़म के बागात का नया मालिक बन गया। 11 करोड़ 11 लाख रुपए की बोली देकर लगभग 11 एकड़ अराजी खरीद ली। रकम सरकारी खजाने में जमा करवाई जाएगी। मोहम्मद बूटा कहते हैं, ज़मीन खरीदने की कोई वजह नहीं, पता चला नीलामी हो रही है तो खरीदने पहुंच गया। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त का मामला। हुकूमत की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 25 मई को समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी थी। जहांगीर तरीन जाने, PTI जाने, हमारा कोई अमल दखल नहीं। इमरान खान से कौन एनआरओ मांग रहा है? जेलें काट रहे हैं, क्या ये डील है? शहबाज शरीफ की बेगम नसीम वाली के अहल खाना से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खुदा करे ऐसी बदतरीन हुकूमत दोबारा ना आए। मुल्क और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई। जहांगीर तरीन की इस्लामाबाद में अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी गई। तरीन ग्रुप बजट पास करने में कोई रुकावट नहीं डालेगा। उस्मान बुज़दार की भी तरीन ग्रुप को मुलाकात की दावत। ग्रुप अरकान कल मुलाकात करेंगे। पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी कल इंतकामी कार्रवाइयों से फ्लोर पर आगाह करेंगे। इस्लामाबाद में किसी अहम शख्सियत से मुलाकात नहीं की। 4 रोज से इस्लामाबाद में नहीं था। जहांगीर तरीन ने वफाकी दारुल हुकूमत में अहम शख्सियात से मुलाकातों की तरदीद कर दी। वॉल्यूम से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं है। सिंध असम्बली के हल्का PS 70 मातली में ज़िमनी इलेक्शन। वोटों की गिनती और सतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद हाले पोटो और JUI के मौलाना गुल हसन समेत 6 जमातों के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।